नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। तो दोस्तों, आज इंग्लैंड और इंडिया के बीच जो टेस्ट सीरीज खेली जा रही है उसका तीसरा टेस्ट मैच लॉर्ड्स में शुरू हुआ। और कहना होगा कि जो लोग अभी तक बोल रहे थे बुमराह को लाओ, बुमराह को लाओ, बुमराह को दूसरे टेस्ट में रेस्ट क्यों दिया, बुमराह को यूँ क्यों किया, बुमराह को वो क्यों किया, बुमराह फिट हैं, बुमराह को खिलाना चाहिए था, ये सब गौतम गंभीर का है, ये कर रहे हैं बुमराह के साथ, वो खिलाना नहीं चाहते, उन्होंने टीम में कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये किया हुआ है, टीम में वो किया हुआ है। लो आगे जी बुमराह। तो दोस्तों, बुमराह आ भी गए और लकीली आज सुबह इंग्लैंड ने टॉस जीतने के बाद, कहूँगा लकीली मैं इसलिए बोल रहा हूँ, वो मैं किस लिए बोल रहा हूँ वो मैं आपको बताता हूँ बाद में। मतलब टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग भी चुनी और उसका रिजल्ट ये हुआ कि बुमराह आ भी गए और बुमराह ने 8-10 ओवर बॉलिंग भी की और बुमराह को कोई विकेट नहीं मिला है। और ये बुमराह की विकेट ना मिलने का सिलसिला दोस्तों शुरू हुआ था जो भारत पहला टेस्ट मैच हारा था लीड्स में, उसकी सेकंड इनिंग में भी आपको ध्यान होगा लगभग 20 ओवर की बॉलिंग जसप्रीत बुमराह ने वहाँ की थी और तब भी बुमराह को कोई विकेट्स नहीं मिला था, एक भी विकेट नहीं मिला था। और ऑलमोस्ट 8 ओवर के आसपास वो आज बॉलिंग कर चुके हैं और आज भी उनको कोई विकेट नहीं मिला है। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो पिछले साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। 28 से 30 ओवर के बीच बुमराह बॉलिंग कर चुके हैं और उनको कोई विकेट नहीं मिला है। हालांकि वो बहुत बड़े बॉलर हैं, इस समय दुनिया के नंबर 1 बॉलर हैं। वो एक बात अलग है कि उनका अभी ड्राई फेस चल रहा है, विकेट नहीं मिला है, बट एक बुमराह एक बिल्कुल क्लास है और उनके आसपास भी आज की डेट में सेकंड नंबर का जो भी बॉलर आप मानते होंगे उनके आसपास भी नहीं है। ये तो बुमराह की कहानी हुई। तो दोस्तों, इस समय सिचुएशन ये है कि इंग्लैंड 83 पे 2। आज सुबह इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने जिस समय टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का डिसीजन लिया तो वहाँ उस डिसीजन में एक दबाव, इंग्लिश मीडिया का प्रेशर आप कह सकते हैं कि वो दिखा, क्योंकि अपनी 3 साल की कैप्टनसी में सिर्फ दूसरी बार ही बेन स्टोक्स ने ये डिसीजन लिया है कि टॉस जीतने के बाद वो पहले बैटिंग कर रहे हैं। वो साफ झलका उनकी कप्तानी में, उनके इस डिसीजन से कि वो दबाव में है और उन्होंने पहले बैटिंग करने की डिसीजन लिया। और भारत ने एक अच्छी बॉलिंग के ज़रिए सदी हुई शुरुआत की। जो बुमराह, आकाशदीप, सिराज तीनों ने ही अच्छी बॉलिंग की, बट विकेट लेने में तीनों में से कोई भी कामयाब नहीं हुआ। उसके बाद शुभमन गिल, तारीफ़ करनी होगी उनके इस डिसीजन की, और टीम मैनेजमेंट को भी मैं कहूँगा कि उनकी भी तारीफ़ करनी होगी जिस तरह से उन्होंने नीतीश कुमार रेड्डी को बैक किया और आज के मैच में खिलाया। जिस तरह की खबरें थी कि उनको नहीं खिलाना चाहिए, तो उस डिसीजन की भी तारीफ़ करनी होगी। बट मैं यहाँ तारीफ़ करूँगा शुभमन गिल की, एज ए कैप्टन उन्होंने जो डिसीजन लिया, क्योंकि जिस टाइम उन्होंने बॉलिंग दी थी नीतीश कुमार रेड्डी को, शायद ही किसी ने सोचा होगा कि यार नीतीश कुमार रेड्डी को वो बॉल देंगे, क्योंकि तीनों ही भले विकेट नहीं मिले थे पर तीनों ही फास्ट बॉलर अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। और नीतीश कुमार रेड्डी ने जो ओवर अपना पहला डाला उसने एक तरह से इंग्लैंड खेमे में खलबली मचा दी। एक ही ओवर में 2 विकेट लेके जिस तरह से उन्होंने भारत की तरफ से बॉलिंग करते हुए इंग्लैंड के दोनों ही ओपनर्स को वापस भेजा पेविलियन। और ऑलमोस्ट ओली पॉप भी वो हाफ चांस, हालांकि कहेंगे उसको, जिस तरह से वो शुभमन गिल से ड्रॉप हुआ तो वो भी हाफ चांस ही कहलाएगा। और उसके बाद फिर जो रूट का जो कैच नेक्स्ट ओवर में सिराज की बॉल पे केएल राहुल तक कैरी नहीं किया स्लिप में। लो बाउंस पिच है, अभी हो सकता है कि इस पिच पे धूप लगने के बाद थोड़ा ग्रास जो है वो सूखेगी और कुछ बाउंस बड़े पेस दिखे, बट अभी सॉफ्ट विकेट है और लो बाउंस कैरी नहीं कर रहा है विकेट कीपर और स्लिप तक बॉल जो एज लग रहा है। तो दोस्तों, ये कंडीशन है अभी की। मेरा मानना ये है कि इंडिया खुश होगा, 83 पे 2 इंग्लैंड अभी है और कोशिश करेगा कि नेक्स्ट जो सेशन लंच के बाद शुरू होगा कि उसमें भारत और विकेट लेके, जो अभी इंग्लैंड थोड़ा दबाव में दिख रहा है, और प्रेशर बनाया जाए। लेकिन निराश किया है जसप्रीत बुमराह, आकाशदीप और मोहम्मद सिराज ने। हालांकि उन्होंने बॉलिंग अच्छी की है बट विकेट तीनों ही के कॉलम अभी खाली हैं। और ख़ास तौर से बुमराह से जितनी उम्मीदें थी वो भारतीय प्रशंसक और हमेशा
ये उम्मीद करते हैं बुमराह से कि वो अगर बॉलिंग करने आएंगे तो भारत को ब्रेक थ्रू ज़रूर मिलेगा। दूसरी तरफ बात करें अगर इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड ने एक सदी हुई, नॉर्मली जिस तरह की शुरुआत के लिए इंग्लैंड, जिस तरह की क्रिकेट खेलने के लिए इंग्लैंड जाना जाता है, वो उनकी तरफ से नहीं दिखा आज। बट एक सदी शुरुआत की, और उस शुरुआत को नीतीश कुमार रेड्डी ने जिस तरह से दो विकेट एक ही ओवर में लेने के बाद कहना होगा कि दबाव में लाए वो, और इस समय इंग्लैंड बिल्कुल दबाव में है, ये मानना पड़ेगा, क्योंकि सीरीज़ जिस तरह से 1-1 बराबर हो चुकी है और उनकी चारों तरफ जिस तरह से मीडिया ने प्रेशर बनाया हुआ है, मैकलम, स्टोक्स दोनों ही दबाव में है। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं टी ब्रेक के बीच। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हेल्थी रहिए।